12 जून के दिन जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही पलों के बाद प्लान क्रैश हो गया। अहमदाबाद इस हादसे में प्लान में सवार 241 लोग, 229 यात्री, एक जीवित और 10 केबिन, 2 क्रू मेंबर, पायलट, हॉस्पिटल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर 275 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कुल मौत का अंतिम आंकड़ा सभी DNA टेस्ट होने के बाद साफ पता होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से फुल इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एयर स्पेस वन ड्रीमलाइनर की जांच पड़ताल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद हवाई यात्रियों की कैसे बड़ी मुश्किलें। नई दिल्ली। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमानों की जांच भी बढ़ गई है। इस वजह से यात्रियों को फ्लाइट में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद होने से दुबई की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। वहाँ उड़ानों को दूसरी तरफ मोड़ने के कारण मुंबई ATC जैसी स्थिति बन गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट का समय पश्चिम की ओर लगभग 1 घंटा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान और जॉर्डन के एयर स्पेस भी बंद है। यूरोप और UK से आने जाने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट का समय पश्चिम की ओर लगभग 1 घंटा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान और जॉर्डन के एयर स्पेस भी बंद है। यूरोप और UK से आने जाने वाले एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमानों को तैयार होने में ज्यादा समय लग रहा है। सिडनी जाने वाली फ्लाइट भी नहीं जा सकी। इन रूट पर ड्रीमलाइनर विमानों का इस्तेमाल होता है। एयर इंडिया के 33 ड्रीमलाइनर विमानों को 22 की जांच रविवार शाम तक पूरी हो चुकी थी। एयर इंडिया ने शनिवार को ही ड्रीमलाइनर उड़ानों पर असर पड़ने की चेतावनी दी थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद फैसला एयरलाइन ने कहा था। एयर इंडिया की DGCA की ओर से दिए गए सुरक्षा जांच को पूरा कर रही है। बोइंग 787 विमानों के भारत लौटने पर अगली उड़ान के लिए मंजूरी मिलने से पहले यह जांच की जा रही है कि कुछ जांच की वजह से विमानों को तैयार होने में ज्यादा समय लग सकता है और उड़ानों में भी देरी हो सकती है। इस देरी का असर सिर्फ एयर इंडिया पर ही नहीं पड़ रहा। भारत और दुबई के बीच कई उड़ानों भी देरी से चल रही हैं। एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि उत्तर भारत में आने जाने वाली भारतीय विमानों को दक्षिण भारत की तुलना में ज्यादा देरी हो रही है। एक सूत्र ने बताया, हमें यात्रियों को समय पर विमान में बैठना होता है ताकि दुबई में हमारा स्लॉट न छूटे। फिर टेक ऑफ की मंजूरी मिलने में अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो इस गर्मी के मौसम में फ्लाइट के अंदर बैठे यात्रियों के लिए आरामदायक नहीं होता है। घरेलू एयरलाइन इमर्जेंसी को अपने हम पर प्राथमिकता मिलती है, जो कि स्वाभाविक है। दुबई एयरपोर्ट पर बढ़ा एयर ट्रैफिक। कई परेशान यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताई। दुबई एयरपोर्ट ने एक सूचना जारी। दुबई इंटरनेशनल DXB और DWC मकतूब दुबई का दूसरा हवाई अड्डा पर कुछ उड़ानें रद्द या देरी से चल रही है, क्योंकि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद है। ताजा जानकारी के लिए अपने एयरलाइन से संपर्क। एयरलाइन ने पूरे मामले में क्या कहा। स्पाइस जेट ने रविवार को बताया कि उसे दुबई में भारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। शारजाह स्थित एयर अरबिया जैसे क्षेत्र के कुछ अन्य हवाई अड्डों पर भी इसी तरह का असर पड़ा है। कुल मिलाकर हवाई क्षेत्र बंद होने और विमानों की जांच के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। एयरलाइंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उड़ानों में कम से कम देरी हो।